ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सुंदस जमील फारूक हसन के साथ आप देख रहे हैं जागो दुनिया, और बड़े जोशो जज्बे के साथ हम दोबारा से वापस आए, चाय शाय पी लिए, और इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ फारूक मौजूद हैं, डॉक्टर ताहिर कमाल जो कि कॉस्मेटिक सर्जन हैं। आज हम बात करेंगे एज डिफाइंग सीक्रेट्स के हवाले से कि वक्त के साथ जी स्किन आपकी खराब हो जाती है तो आया पार्लर्स की जो ट्रीटमेंट होती है वो सही होती है या आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ताहिर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? डॉक्टर साहब मैंने कोई गलत बात की मुझे बताएं। नहीं जी, आपने बिल्कुल गलत बात नहीं की। आपने कर ही नहीं सकती गलत बात, इन्हें तो लाइसेंस मिला हुआ है सच बोलने का। नहीं, एप्रिशिएशन इतनी है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि जो बात इन्होंने की, वैसे मतलब इसमें हकीकत भी है ऑब्वियसली, कि जो पार्लर्स में जाके बनना और एक्चुअल कॉस्मेटिक सर्जन के पास आके एडवाइस लेना क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर तो यही है कि कॉस्मेटिक सर्जन के पास आए। फारूक भाई, बात ये कि इतना ये वाइड और इतना एक्सपेंडेड फील्ड है कि जब तक आपकी इसके ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन ना हो, बिलीव मी कि इवन आफ्टर 10-12 years ऑफ प्रैक्टिस यू स्टिल फाइंड योरसेल्फ गेटिंग इम्प्रूव्ड एवरी डे। तो बहुत वाइड फील्ड है, तो जब तक आप प्रॉपर स्किन को स्टडी ना करें और प्रॉपर आप मेडिसिन के साथ स्टडी ना करें तो आप उसकी बेसिक पैथोलॉजी पे नहीं जा सकते। लेकिन भाई कंसर्न सबसे बड़ी ये होती है कि लोग खौफ जो है ना ज़हन में लोगों के ये होता है कि ये एक अननेचुरल तरीका, मतलब जैसे लाइपोसक्शन है या बोटॉक्स है और इस तरह की जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं, लेज़र ट्रीटमेंट है, लोग कहते हैं कि कोई भी एक स्कूल ऑफ थॉट है जो बड़ा रिजिड है, वो कहते हैं कि जी कोई भी चीज़ जो अननेचुरल होगी वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, वो आप वक्ती तौर पे आपको सुकून दे देगी, शायद आपको उस तरह बना भी दे जैसे आप चाह रहे हैं 6 महीने साल बाद। बिल्कुल फारूक भाई, बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है और ये बड़ी फैक्चुअल बात है। बात ये कि हम लोगों का जो गेन ऑफ नॉलेज होता है वो हमारे लोगों से होता है ज़्यादा, रादर देन गोइंग इनटू द एक्चुअल वेज ऑफ गेटिंग नॉलेज। तो आप बजाय इसके कि डॉक्टर से आप किसी लेमैन से जब पूछेंगे तो वो अपने आइडियाज़ के साथ आएगा, अपनी नॉलेज को प्रमोट करेगा, तो मिसकंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। अब अगर आप प्रॉपर साइंस को देखें तो ऑब्वियसली ये मिरेकलस ट्रीटमेंट है, और क्योंकि ये लास्ट इन अ डेकेड दे हैव इम्प्रूव्ड, और 5-6 साल से तो बहुत रेवोल्यूशनाइज्ड हुए हैं। तो उस लिहाज से आप देखें कि लोग उसके साथ कोप अप नहीं कर सक रहे, वो बड़ी प्रीलिमिनरी मेथडोलॉजी पे बिलीव करते हैं। तो नेचुरली इतनी जल्दी नॉलेज को गेन करना और फिर प्रमोट करना, अब तो मैं आपको बल्कि मुबारकबाद देता हूँ कि आपके फोरम से इतनी एजुकेशन लोगों को हो रही है, तो इट्स अ बिग कंट्रीब्यूशन। डॉक्टर साहब, एक कुछ मेजर मैं पॉइंटर्स आपसे डिस्कस करूंगी। बोटॉक्स क्या होता है एंड फेस अपलिफ्ट क्या होता है, और आया कि इसका कोई फायदा शायदा भी होता है कि नहीं? जी बिल्कुल, ये रिंकल ट्रीटमेंट्स हैं, और जैसे हम पिछले सेगमेंट में भी थोड़ी सी बात हुई थी कि अगर जो फाइन लाइंस होती हैं जिनको हम क्रिंकल्स कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, उसको तो आप क्रीम से बेहतर कर सकते हैं। मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, अगर आप गिर जाएं, कोई चोट लग जाए, स्कार आ जाए, सर फट जाए, माथे पे स्कार आ जाए, आंख के नीचे आ जाए, अक्सर होता है, ऑब्वियसली नो वन इज प्रिपेयर्ड फॉर इट, ये तो कॉमन एक्सीडेंट्स होते हैं। तो कोई ऐसा तरीका है कि स्कार ना पड़े? क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने देखा वो बाद में बड़ा पछताते हैं कि यार उस वक्त तो कोई बताने वाला नहीं था, वो कभी यहाँ पे निशान पड़ गया, कभी यहाँ पड़ गया, तो उसको क्या करना चाहिए? फारूक भाई, उसका ये है कि अगर वो राइट टाइम पे इफ ही कंसल्ट्स कॉस्मेटिक सर्जन या चलें स्किन स्पेशलिस्ट। राइट टाइम क्या होता है? कि आपको चोट लगी और आपने शुरू से अपनी जो अंडर सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर आप अपने कंसल्ट करते हैं, स्टिचेस लगवा के आप आगे एग्जैक्टली स्टिच की स्टेज से ही मैं समझता हूँ। तो जैसे स्टिच ओपन होते हैं, देयर आर क्रीम्स जिनमें कि हीरोडॉइड एक जैसे है क्रीम है, या जिसमें कोलेजन, सिंथेटिक कोलेजन एडेड होता है, वो प्रमोट करता है कि स्कार कम से कम बने। लेकिन आप प्रिवेंटिव उसमें आ गए कि जिस नौयत का स्कार बन सकता था उस नौयत का स्कार ना बने, तो आपने पहली स्टेज पे उसको बेहतर कर दिया। जब आपके पास लेट स्टेज में कोई आता है तो फिर आपके पास ऑप्शंस होती हैं, ब्रीफली या सर्जरी से उस स्कार को रिमूव करके उसको रीस्टिच किया जाए, या कोई नया स्किन वहां लगाई जाए जिसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। तीसरा फ्लैप रोटेशंस होते हैं कि वहीं से स्किन को रोटेट करके आप उसको कवर करें। और चौथा, जो अगर छोटा स्कार है तो फिलर्स होते हैं, कोलेजन, सिंथेटिक कोलेजन फिलर्स, यानी जो चीज डैमेज हुई है उसको आप उस इंजेक्शन से इंजेक्ट करके उस स्कार को आप फिल कर दें। ठीक है, तो यानी इसका अगर स्कार पड़ भी जाए तो वो ट्रीटेबल होता है, बहुत ट्रीटेबल। इस पे मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। आज का सेगमेंट थोड़ा सा छोटा था क्योंकि हमारे गेस्ट आज ज्यादा है, सबसे बात करनी है, बट इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू। सेम हियर। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ताला आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू जी। अच्छा नाज़रीन, हमने ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगी आसमानी काउंसिल की एक मेंबर होंगी, पूरी आसमानी काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव, एग्जैक्टली, वो मीडिया एडवाइजर जो है जिसे कहते हैं, वो होंगी सामिया
खान और बताएंगी कि आज आपका दिन कैसा गुजरेगा. उधार शुदार लिया हुआ तो बताएंगी कि वापस मिलेगा भी कि नहीं. और उसके बाद मौजूद होंगे गेस्ट सेगमेंट के अंदर जी मुजाहिद कामरान साहब. मुजाहिद कामरान, वाइस चांसलर पंजाब. ही इज द वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर. यू कैन कॉल इन एज वेल. इन एडवांस क्वेश्चंस जो है दिमाग में रखें ताकि फिर आप कॉल करें तो आपको पता हो कि आपने क्या सवाल करना है. हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, हम यूं गए और यूं वापस आए. स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जागो दुनिया. Jago, 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 jago.